हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मंथ की रीडिंग है जो कि मैं वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। और हम देखेंगे कि ये ड्यूरेशन जो कि 15 मई 2021 से स्टार्ट हो रही है 31 मई तक, तो इस दौरान लव और करियर में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ के लिए कार्ड ड्रॉ करूँगी। ये रीसेंट पास का टाइम पीरियड जो है ये लाजमी नहीं है कि पिछले 10-12 दिन, 15 दिन, एक महीने की बात हो। ये एक लंबी ड्यूरेशन वाली रीडिंग भी हो सकती है। सो लेट्स सी कि क्या है सूरत हाल रीसेंट पास में। रीडिंग जो है वो जनरल है चूँकि, तो बिल्कुल मुमकिन है कि ये एक स्पेसिफ़िक लोगों से रेजोनेट करे और बाकी लोगों के लिए कुछ पार्शल मैसेजेस भी हों। सो आई हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, कुछ अरसा पहले तक जो सूरत हाल थी, ये सिचुएशन जो है, मेरा ये ख़्याल है कि ये पिछले साल आप ये समझ लें कि सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हुई हो सकती है, ठीक है। और इस दौरान कहीं ना कहीं से कुछ इस किस्म की इतलात, ख़बरें आईं या कुछ इस किस्म की बातें पता चलीं या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि कोर्ट से के हवाले से भी हो सकती हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीली आई हो जिसको हम कहते हैं कि फेट ने कोई डिसीजन लिया है और आपको जैसे चेक किया गया है कि आप इस बारे में क्या करते हैं। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलता है। अगर आप चीटिंग करते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो रिज़ल्ट भी नेगेटिव मिलता है। ये कुछ लोगों के लिए सिचुएशन जो है उनकी फैमिली के हवाले से भी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे फैमिली से रिलेटेड प्रॉपर्टी, मनी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होनी हो और उसके बारे में कोई ना कोई फ़ैसला होना हो। लेकिन एक और बात जो मुमकिन है वो ये भी मुमकिन है कि आप एक सिंगल पर्सन हैं, ठीक है, और आपकी फैमिली पर कोई भी नहीं है, आप मतलब मैरिड नहीं हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप जो है वो जल्द अज जल्द इस सिंगलहुड से निकल जाएं। सो देखते हैं कि ये सूरत हाल अब जबकि मई का सेकेंड हाफ स्टार्ट होने जा रहा है तो ये सूरत हाल कैसे प्ले होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। कोई ना कोई इस किस्म का पर्सन जो है वो ज़रूर मौजूद है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो कि कोई फायर साइन भी हो सकता है और लिब्रा भी हो सकता है। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा इंतज़ार, कोशिश के बावजूद अभी तक वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बन सका। और ये दो ही बातें मुमकिन है, एक तो ये कि आपने या तो डरते मारे या ये कह लें कि आगे से पता नहीं क्या रिस्पांस आएगा, आपने या तो प्रॉपरली रिलेशनशिप की ऑफ़र नहीं की। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने जितना सा भी आपने हिंट देने की कोशिश की, क्लू देने की कोशिश की, इस पर्सन ने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। इसका ध्यान इंटायरली किसी और चीज़ की तरफ है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और ये पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और मेरा ये ख़्याल है कि चांसेस आर देयर कि जब तक मई एंड हो इस पर्सन को बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता, डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन, बड़ों के साथ मिलके बैठ के किया गया कोई डिसीजन, कोई फ़ैसला, कुछ भी बिल्कुल मुमकिन है कि इस पर्सन के लिए हो जाए वो। आपका जो रिलेशनशिप इनके साथ नहीं बन सका उसमें एक बुनियादी फैक्टर इस पर्सन का ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होना भी हो सकता है। सो अब हम देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। ये टाइम पीरियड जो है ये जून और जून से आगे का भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टावर इन रिवर्स।
अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में रिलेशनशिप में कोई बेहतरी, बहुत ज़्यादा कोई बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये पर्सन जो है ये किसी ना किसी अंदाज़ में फ्री होता हुआ नज़र आ रहा है अपने रिलेशनशिप से, लेकिन जैसे 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 टाइम गुज़र रहा है हो सकता है कि आपके अंदर एक मायूसी छाना शुरू हो जाए और आप बजाय यहाँ पे मज़ीद इंतज़ार करने के आप ये सोचें कि आई शुड मूव ऑन। ठीक है, इस सारी सूरत हाल के अंदर जून का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जून में इस दफ़ा जो एक्लिप्स लग रहा है हो सकता है कि वो भी आपके दिल में ये बात डाले कि यहाँ पे मज़ीद रहने का कोई इम्कान नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई उल्फत नहीं है, और मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ये जो ताल्लुक़ है ये नहीं बनने वाला। एक एंडिंग किसी फीलिंग है यहाँ पे, डिस्ट्रप्शन का एहसास है, और ऐसा ये लगता है कि जैसे 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 टाइम गुज़र रहा है, जैसे अगर आपने ख़ुद फ़ैसला नहीं किया या ख़ुद ये बात नहीं समझी, तो जैसे जैसे टाइम गुज़रेगा ये मज़ीद एंडिंग ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। मेरा ये ख़्याल है कि शायद ये रिलेशनशिप जो है ये होना इस डेस्टिनी में नहीं है। सो बेहतर ये है कि आप अपनी ऑप्शंस को ओपन करें और दूसरे लोगों को कंसिडर करें, क्योंकि मुझे फ़ौरी तौर पे यहाँ पे तो क्या लॉन्गर टाइम पीरियड में भी कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि आपकी हर एफ़र्ट और हर कोशिश जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, टावर रिवर्स ऑर्डर में है, हर एफ़र्ट जो है ज़ाया होगी अल्टीमेटली। चाहे आप कितना ही डिले कर लें, चाहे आप रिलेशनशिप को बनाने की कितनी ही कोशिश कर लें, अल्टीमेटली इसका जो एंड है वो डिस्ट्रप्शन है, ख़ात्मा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, सो अब हम देखते हैं यही सारे कार्ड्स जो कि हम देखेंगे कि करियर और बिज़नेस के हवाले से चांसेस आर देयर कि कहीं से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई इस किस्म की आपको ऑफ़र आए जो कि आप अवेल करना चाहें, लेकिन उस ऑफ़र के साथ कुछ ना कुछ लीगल बाइंडिंग्स ऐसी हो सकती हैं, या आप ये कह लें कि कुछ ना कुछ उसके क्लॉजेज़ ऐसे हैं, उसके रूल्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से आप शायद उसको एक्सेप्ट ना कर सकें या आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट ना हो। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप सिरे से इस पोजीशन में ना हो कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आप एक्सेप्ट कर भी लें तो शायद आपको उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स ना मिलें। ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है रीसेंट पास्ट के अंदर। करंट एनर्जीज़ के अंदर जो कि टाइम पीरियड है मई 15 से 31 तक का, अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। लोगों का बिहेवियर आपकी इस तरफ बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट है। अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई नया काम जो शुरू करना है, आपको लोगों की सपोर्ट मिल रही है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट है और ना ही कोई मॉरल सपोर्ट है, और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि चीज़ों को मैं कैसे लेके चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई इस किस्म का पर्सन आपकी लाइफ में आए जो कि आपको फिर हेल्प आउट करे इसमें से बाहर आने के लिए। ये हेल्प भी आपको इन्हीं 15 दिन में कहीं ना कहीं से मिलती हुई नज़र आ रही है। बज़ाहिर ये हो सकता है कि आपको एक मामूली सी बात लगे, ये पर्सन आके जो बात आपको कहे, जो आइडिया आपको दे, वो एक मामूली सा आइडिया उस टाइम पे आपको लगे, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते ये आपको फिर उस राह के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर चला देगा जो कि इस मुश्किल सूरत हाल में से आपको निकाल दे। इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये नज़र आ रही है कि जो आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन का एक फ़ैक्टर है वो बहरहाल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर। कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ जो हैं, ये जो यहाँ पे कार्ड्स का लेआउट है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि किसी दूसरे शहर से कोई ऑफ़र आनी हो, किसी दूसरे मुल्क से कोई ऑफ़र आनी हो, या कहीं कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स आना है जो कि नहीं आ रहा। और मुझे ये लगता है कि ये अभी आप थोड़ा अर्सा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि यहाँ पर फ़िलहाल कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलने वाला। और ये कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि आप अपना शहर चेंज कर लें, आप अपनी शॉप अगर है तो चेंज कर लें, अगर आपकी जॉब है तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाए,
कोई ना कोई इस किस्म की चीज़ यहाँ पे होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है जो कि आपकी लोकेशन में चेंज का बायस बने। शायद ये वो चेंज ना हो जो कि आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है, लेकिन कोई ना कोई तब्दीली जगह के हवाले से, चाहे रहने की जगह है, कुछ लोगों के लिए होम शिफ्टिंग भी हो सकती है, सो चाहे रहने की जगह है, चाहे कारोबार की जगह है, चाहे आपकी कहीं अपॉइंटमेंट हुई हुई है या कहीं पोस्टिंग हुई हुई है, कोई भी बात मुमकिन हो सकती है। सो अल्टीमेटली जून के बाद यहाँ से एक मूवमेंट का सिलसिला नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए डेली कम्यूट बढ़ सकता है, किसी ऐसी जगह पे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए जहाँ से हर रोज़ आना जाना आपके लिए काफ़ी लंबा जर्नी हो जाए कंपैरेटिवली जो अभी सूरत हाल है। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। मिड मई की रीडिंग थी, मिड मंथ जो कि मई 2021 है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।